दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 का पीजीटी का जो रिजल्ट है आपने देखा होगा कि अभी तो रिजल्ट आपका जारी नहीं किया गया है, लेकिन फाइनल रोस्टर जो है आ चुका है और सभी विषयों का जो है जारी हो चुका है। आपने देखा होगा कि सभी विषयों में जो है सीटों की संख्या बढ़ी है और डबल सीटें बढ़ी हैं। तो इससे आपके कट ऑफ पर क्या असर पड़ने वाला है, बहुत जो है बदलाव देखने को मिलेगा दोस्तों इसमें। और ये सबसे हटके होगा, जैसा कि जो आपका पीआरटी का रिजल्ट आया है 6 to 8 का आया, 9 to 10 का आया है, लेकिन पीजीटी का रिजल्ट आपका सबसे अलग हटके दिखेगा। क्योंकि अगर पीआरटी में भी देखेंगे दोस्तों 6 to 8 में देखेंगे तो बैकलॉग सीटों को नहीं ऐड किया गया है न टीजीटी में, लेकिन पीजीटी में भारी मात्रा में सीटों को ऐड किया गया है जो बैकलॉग सीटें थी और डबल सीटें ऐड हुई हैं। तो इसके बारे में सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए चैनल पर विजिट मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। सबसे पहले ये न्यूज़ जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बीपीएससी से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 24,811 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। वहीं 11वीं 12वीं के लिए 30 विषयों में 24,811 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। अगले सप्ताह आएगा रिजल्ट, अगले सप्ताह आएगा रिजल्ट। मींस कल जो जब आपका फाइनल रोस्टर जारी हुआ है तो उससे में जो न्यूज़ थी निकल के आ रही है कि आपका जो रिजल्ट है 21 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। मगर हो सकता है दोस्तों 21-22 में, अगर 21 को लेट होता है तो 22 तक जो है जारी होना ही है, क्योंकि आपकी काउंसलिंग 23 से स्टार्ट है। 23 से लेकर के जो है आपके 28 तक काउंसलिंग चलने वाली है। तो 23 से पहले आपका जो रिजल्ट है, चाहे वो अब 21 को हो या फिर 22 को हो, इन दोनों डेट में से किसी एक डेट पर आ जाएगा और सभी विषय का एक साथ आएगा। रही दोस्तों काउंसलिंग की बात, तो काउंसलिंग जैसा कि स्टार्टिंग में आपकी हो सकता है पीआरटी 6 to 8 का हो, उसके बाद टीजीटी का पीजीटी का 1-2 दिन काउंसलिंग होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट हैं तो सब्जेक्ट वाइज काउंसलिंग होने वाली है। यहाँ पे इसके बारे में क्या कुछ मेंशन किया गया एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों की 11वीं 12वीं का आरक्षण रोस्टर बीपीएससी ने बुधवार को जारी कर दिया। इसके तहत 24,811 रिक्तियों पर नियुक्ति होगी। इसमें 30 विषयों के शिक्षकों की रिक्तियां शामिल हैं। इनमें संगीत, इंटरप्रेन्योरशिप, गणित, रसायन शास्त्र, मैथिली, प्राकृत, पाली, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति, व्यवसाय, मगही, भोजपुरी, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, संस्कृत, भूगोल, वनस्पति जंतु विज्ञान, भौतिक, हिंदी, फारसी, बांग्ला, उर्दू, लेखा, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अरबी और कंप्यूटर शामिल है। जीएडी द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियर कर आयोग को भेजने के साथ ही इस पर तेजी से काम शुरू होगा और अगले सप्ताह इसका रिजल्ट आने की संभावना है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो आरक्षण श्रेणी में रिक्तियां अनारक्षित में आप देख पा रहे होंगे 7,049, अनारक्षित महिला में 2354, ईडब्ल्यूएस में 1348, वहीं 297 जो है ईडब्ल्यूएस फीमेल की है। यहाँ पे 6,483 एससी की है। एससी महिला में देखेंगे तो 981, एसटी में 484, वहीं एसटी महिला में 2 है। ईबीसी में देखेंगे 4,952, 675 जो है इसमें ईबीसी महिला में है। बीसी में 3276, बीसी महिला में 400, पिछड़े वर्ग की महिला में 1219। तो सीटों की संख्या आपकी जो है यहाँ पे बढ़ी है और कट ऑफ तो आपकी बहुत कम जाने वाली है इसमें। बीपीएससी से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 24,811 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। आरक्षित श्रेणी की आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आरक्षित श्रेणी की बैकलॉग सीटों को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया शामिल। 1 सप्ताह के अंदर जारी किया जाएगा परिणाम। सामान्य श्रेणी के लिए 7,049 पद चिन्हित। तो बैकलॉग सीटें ऐड हुई हैं, भारी मात्रा में ऐड हुई हैं और यहाँ पे आपकी कटाव बहुत कम जाने वाली है, क्योंकि एक सीट पर 2 कैंडिडेट है। अब सीटों की संख्या जब बढ़ी है तो फिर आप समझ सकते हैं कि लगभग यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों का चयन होने वाला है। कटाव बहुत ही कम जाने वाली है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं सभी का जो है सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, मैंने पूरा बताया भी है इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो आप बाकी जो रोस्टर है दोस्तों, आपका सब्जेक्ट वाइज रोस्टर है, जो रोस्टर आया हुआ है फाइनल जो सीटें हैं सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से होंगे, कल मैंने पूरा डिटेल में एक वीडियो के माध्यम से बताया है और यहाँ भी पूरा सब कुछ दिया गया है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, सबका देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज सभी का दिया गया है। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के 24,811 पदों पर नियुक्ति करेगा। आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर संशोधित रिक्तियां वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है कि दोस्तों जो ये सीटें बताई जा रही हैं 24,811, अगर इन पूरी सीटों पर ये रिजल्ट दे दें तो आपके लिए बहुत ही सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे फायदा होने वाला है। अब जो इन्होंने फाइनल रोस्टर बताया है, अब इसमें से भी आप दिखा रहे हैं कि 24,811 फाइनल रोस्टर में पता चला कि आप 20,000 पर रिजल्ट दे रहे हैं या फिर 19,000 पर रिजल्ट। यही चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपने पीआरटी में भी देखा था कि 25,505 पर जो है आपका फाइनल रोस्टर आया और 21,000 सीट पर जो है रिजल्ट जारी किया गया है। वहीं 6 to 8 में भी देखेंगे, 9 to 10 में भी देखेंगे, तो सभी में जो फाइनल रोस्टर आया है, जितने रोस्टर क्लियर हुए कम से कम उतनी सीटों पर जो है आप रिजल्ट दे देते हैं। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि सफल जो अभ्यर्थी हैं वो इतने अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो फिर उन अभ्यर्थियों का क्या जो टाई ब्रेकर की वजह से रुक गए हैं, जो डेट ऑफ बर्थ की वजह से रुक गए हैं, जो लैंग्वेज की वजह से रुक गए हैं, जिनका 1-2 नंबर से यानी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपने जो अपना
नोटिफिकेशन में मेंशन भी किया है कि 40% पर जो है आप क्वालिफाई हैं, 48 नंबर आप ला रहे हैं तो क्वालिफाई हैं। फिर आप 48 नंबर क्या आप जो कट ऑफ दे रहे हैं, कट ऑफ इतना नंबर ला कर के भी उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सीटें खाली भी हैं और आप सिलेक्शन भी नहीं कर रहे हैं और इतना भी बता रहे हैं कि सफल अभ्यर्थी जो है इतने ही हैं। तो फिर ये उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। या तो आप फिर से जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कोई आवाज़ जो है इनकी तरफ से कुछ बोला ही नहीं जा रहा है कि हाँ हम जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया है कि हम पूरा परीक्षा फल का जो परिणाम वो नहीं जारी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यही है कि इसमें भी जैसा कि आपने पीआरटी 6 to 8 9 to 10 में देख ही लिया है, तो पीजीटी में भी आप देख लेंगे 24,000 पर सीटें, जितनी सीटें अगर उतने पर रिजल्ट दे देंगे तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम और किसी का नहीं तो कम से कम पीजीटी में आप पूरा रिजल्ट दे दें। मगर अब हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि जहाँ तक जो चीज़ें देखने को मिली है, सीटें बचा ले रहे हैं, सीटें बचाने के बाद फिर वही होगा, या तो जो सीटें बचा के अंदर से जो काम करें या फिर हो सकता है टीआरई 4.0 में ऐड करें। तो यही चीज़ें हो सकती हैं इसको लेकर के। बाकी आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आप लोग आवाज़ उठाएं दोस्तों, मैं भी यहाँ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। रही काउंसलिंग की बात, तो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है मैं बताती रहती हूँ, आपकी काउंसलिंग कब होगी, किस जिले में होगी, इसके माध्यम से एक वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा सब कुछ बताया भी है। तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी रखें और जो भी उससे रिलेटेड जरूरी डॉक्यूमेंट्स है मैंने सब कुछ बता दिया है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, जो भी उससे रिलेटेड अपडेट है, आपके काउंसलिंग से रिलेटेड आगे जो भी प्रक्रिया होगी सब कुछ आपको यहाँ से मिलता रहेगा। बाकी दोस्तों, अगर आप जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि मैम ये जो है नोटिस कहाँ से मिली है, ये PDF कहाँ से मिली है, हमें भी चाहिए, हम कहाँ से डाउनलोड करें। तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम आगे चलाते होंगे, वहाँ पे @ यहाँ पे विजडम मास्टर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे उस चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको सारी जो है इससे रिलेटेड टीआरई 3.0 टीआरई 4.0 से रिलेटेड हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई अपडेट है, कोई नोटिस आ रही है, तो सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग इसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।